प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। पीव लगन सची लगी, चढ़े चिता पर जाए। सत्य अग्नि जरि भस्म भो, सता पीव समाय। यो अनुरागी पुरुष में, अंतर लगन अनूप। उमगी प्रेम तन मन रहे, पावे ब्रह्म स्वरूप। पति प्रेम सच्चे रूप से जागृत होने पर सती स्वयं चिता पर चढ़ जाती है और चिता की उस अग्नि से भस्म होकर अपने पति की सत्ता में प्रविष्ट होकर अपने प्रियतम के रूप में मिल जाती है। उसी प्रकार विरही साधक सांसारिक सभी सुखोपभोग को छुटकारा कर अनुपम आंतरिक श्रद्धा युक्त होते हैं। उसका शरीर मन प्राण सभी प्रभु प्रेम में रंग जाते हैं और परम पुरुष ब्रह्म को वह प्राप्त कर लेता है। छड़े चढ़े छड़ उतरे, नशा जहाँ लगना। प्रेम नसारो मन रमे, निस दिन आठो याम। रण में सुर आगे गिरे, पीछे टारे पाँव। पीछे न टारे पाँव, त्यो अनुरागी ब्रह्म का, सहे विषय कर घाव। नशा उत्पन्न करने वाला जितने भी पदार्थ हैं उनको खाने अथवा पीने से नशा थोड़ी देर के लिए चढ़ जाता है, पुनः वह उतर जाता है। ऐसा नशा क्षणिक होता है, किंतु प्रेम का नशा रात दिन आठों पहर एक रूप से रोम रोम में भीना रहता है, कभी भी उतरता नहीं है। जिस प्रकार योद्धा रणभूमि में युद्ध करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, प्रबल शत्रु को सामने देखकर भी पीछे पांव नहीं हटाते, उसी प्रकार प्रभु का प्रेमी साधक विषयों की यातना की परवाह नहीं कर अपने साधन पथ पर धैर्यपूर्वक अग्रसर होता रहता है। एक दिन अवश्य वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। प्रेम आकर्षण शक्ति है, सत्य सत्य जो हो। जैसे चुंबक लोह को, जित चाहे तित सोय। हीरा घन चोट न सहे, नरम फेन पै धोय। बिना प्रेम तन मन कड़ा, प्रेम से कोमल हो। यदि प्रेम सत्य है तो उसमें बहुत आकर्षण शक्ति होती है। जैसे चुंबक लोहे को जिधर चाहता है उधर खींच लेता है, उसी प्रकार अपने प्रेम पात्र को अपनी ओर खींच लेता है। यदि प्रभु के प्रति साधक में सच्चा प्रेम हो जाए तो उस प्रेम की डोरी में प्रभु की ओर से बरबस खींच जाते हैं। हीरा सबसे कड़वा मूल्यवान रत्न है और वह लोहे के हथौड़े की चोट को भी सह लेता है, टूटता नहीं है, किंतु दूध के फेन से धोए जाने पर नर्म हो जाता है। उसी प्रकार प्रेम के बिना शरीर और मन कठोर रहता है और प्रेम से विनम्र हो जाता है। अतः प्रेम एक मूल्यवान गुण है जो साधकों में होना आवश्यक है। सत्य प्रेम है जाहि में, ता स्वभाव गुण आए। जिमि चकोर शशि को चहे, दगद न पावक खाए। जाके जिसमें प्रेम है, ताको तिसमें प्रेम। चाहे अनचाहे दो, सत्य पुरुष कर छेम। जिसमें सच्चा प्रेम होता है उसका गुण स्वभाव उसमें आ जाता है। जैसे चकोर पक्षी का प्रेम चंद्रमा में होता है, अतः चंद्रमा का शीतल गुण स्वभाव चकोर के अंदर आ जाता है और वह प्रज्वलित अंगारे को निगल जाता है, किंतु जलता नहीं। जिसका प्रेम जिसमें होता है उसका प्रेम उसमें होता है। उन दोनों के चाहने अथवा नहीं चाहने से भी सत्य पुरुष प्रभु उनका क्षेम कुशल करता है। प्रेम तत्व जीवन का मूल्यवान तत्व है। परमात्मा भी प्रेम का परिपालन करता है, अतः अपने अंदर प्रभु प्रेम जागृत हो, इसके लिए सचेष्ट रहना उचित है।
प्रेम नहीं सो दूर है, दूर प्रेम से नेर। गगन सूर्य पथरी तरे, सुनन उर्ध की टेर। मिलना सच में हो मिल लो, दुविधा कपट बहाय। पर्दा लोह पारस संगे, नहीं किंचन हो जाए। यदि प्रेम नहीं है तो दूर है, और प्रेम है तो समीप है। सूर्य आकाश में दूर है और चकमक पत्थर नीचे भूमि में रखा है, किंतु सूर्य का प्रभाव उतने दूर से ऊपर से पड़ता है जिससे उसके द्वारा अग्नि प्रज्वलित होती है। यदि प्रभु में मिलना है तो सच्चे हृदय से कपट संदेह भ्रम को दूर करके मिलो। जब तक आत्मा संसार के विषय भोग एवं इंद्रियादिकों के साथ रहेगी तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे पारस और लोहे के बीच में कोई भी आवरण रहने पर लोहा स्वर्ण से परिणित नहीं हो सकता, उसी प्रकार हृदय में कपट छल मिथ्या भाव रहने से परमात्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है। श्रद्धा। सद्गुरु अरु सद्ग्रंथ में सेव्य सत्य विश्वास। तन मन धनता शरण में कह श्रद्धा भ्रमनाश। त्रिविध गुरु तीन विषय है, भवसागर भवसागर धार। सद्गुरु गुरुआ ओ गुरु, सुन उपदेश विचार। सद्गुरु के प्रति सेवा का भाव, आर्ष ग्रंथों में सत्य विश्वास तथा सद्गुरु की शरण में तन मन धन और धन से आश्रय ग्रहण करना श्रद्धा कहलाती है, जिससे भ्रम का नाश हो जाता है। इस संसार में तीन प्रकार के विषयों के तीन प्रकार के गुरु होते हैं, सद्गुरु, गुरुआ और गुरु। ये तीन प्रकार के गुरु हैं। इनके उपदेश के क्षेत्र भी तीन हैं। इनके संबंध में सद्ग्रंथ उनके संबंध में ग्रंथकार सद्गुरुदेव के निम्नांकित उपदेश और विचार हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।